हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी 2 मिनट की खामोशी सरकार है। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, लेकिन हमारी क़यादत मौजूद है तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके इल्म में है कि गंदम का मामला इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और पंजाब हुकूमत की जो ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हैं जो बाकी शोबों में भी हैं, और ये गंदम के हवाले से किसान रहनुमा जो पहले से बदहाल थे उनका इस वक्त किसान रुड़ के रह गए हैं। और हमारे दरमियान कायम काम अमीर जमात इस्लामी पंजाब जनाब नसरुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब जो अमीर जमात इस्लामी हल्का लाहौर हैं वो उनके साथ मौजूद है बाएं तरफ, और हमारे इश्तियाक चीमा साहब जो किसानों के रहनुमा हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बशारत सिद्दीकी साहब JI यूथ पंजाब के हमारे सदर हैं वो मौजूद हैं। जबरान भट्ट साहब जो JI यूथ लाहौर के सदर हैं वो मौजूद है। बाकी हमारी क़यादत सारी किसानों के रहनुमा तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, जनाब नसरुल्लाह कुरैशी साहब के साथ और जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के साथ। तो मैं बिला ताक़ीद जनाब नसरुल्लाह कुरैशी साहब कायम काम अमीर जमात इस्लामी पंजाब बस्ती से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले से जमात इस्लामी का जो लाया अमल है किसानों के हवाले से और जो हुकूमत की जो पंजाब के हुकूमत पंजाब की जो ज़ालिमाना किसान दुश्मन पॉलिसियों के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं जनाब नसरुल्लाह कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का, सहाफ़ी हज़रात का हम मशकूर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टॉप इशू है इस वक्त वो गंदम का क्राइसिस है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, जबरान भट्ट साहब, सियालकोट से हमारे काश्तकार इश्तियाक चीमा साहब मौजूद हैं जो 20-25 एकड़ रकबे के ऊपर गंदम काश्त कर रहे हैं। उनके साथ इरफान पडियार साहब मौजूद हैं, ज़िला ननकाना साहब से एक मारूफ काश्तकार हैं। इसी तरह कसूर से अहमद जमाल साहब मौजूद हैं जो मारूफ काश्तकार हैं। आप तमाम हजरात इस बात से बाखूबी आगाह होंगे कि पाकिस्तान की जो GDP है इसका 22% हिस्सा ज़राअत के ऊपर मुश्तमिल है और पाकिस्तान की आबादी का 47% हिस्सा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ज़राअत के साथ वाबस्ता है। तो 47% आबादी पे मुश्तमिल अगर आप तबके को बर्बाद कर रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आप पाकिस्तान की 24 या 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप 50% आबादी को आपने बिल्कुल ख़ते गुरबत से नीचे धकेल दिया है। इसके साथ साथ जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब इमदादी कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की तो मार्केट के अंदर उस वक़्त गंदम की कीमत थी एवरेज 5,000 रुपया। हुकूमत ने 3900 रुपया मुकर्रर की। आप इनकी नाअहली का, इनके चलन का, इनके लक्षण का आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट के अंदर एक रेट 5,000 रुपया ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है और आप उस वक़्त गंदम की कीमत जो इमदादी कीमत है उसको कर रहे हैं 3900 रुपया। तो आप अंदाज़ा लगा लें इनकी पॉलिसी मेकिंग का, इनकी ग्रिप का और इनकी तमाम चीज़ों का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह याद होगा कि जब गंदम की बवाई हो रही थी तो यूरिया भी नापैद थी और DAP भी नापैद थी। उस वक़्त निगरान हुकूमतों का दौर था और ये तमाम के तमाम लोग उस वक़्त भी गायब थे। और जिस तरह आज गंदम भी रुल रही है और किसान भी रुल रहा है, ये आज भी गायब हैं और DAP भी गायब थी और यूरिया भी गायब थी। इस वक़्त एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा
ایک کسان کی ایوریج فی ایکڑ پیداوار کے اوپر جو لاگت آ رہی ہے، ڈی اے پی کو لگا لیں، یوریا کو لگا لیں، ایوریج بوائی کو لگا لیں، پانی کو لگا لیں، مزدوری کو لگا لیں، کٹائی کو لگا لیں، اور جو زرعی ادویات کا استعمال ہوتا ہے اس کو لگا لیں، تو 1,25,000 سے 30,000 روپے فی ایکڑ کسان کی پیداوار ہے، اور 6 مہینے وہ مسلسل کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کے بعد جا کر گندم کی کٹائی کا موقع آتا ہے۔ اور جب گندم کی کٹائی کا موقع آیا تو 3 رکنی کیبنٹ بیٹھی، جس کے اندر مریم اورنگزیب ہے، جس کے اندر مریم نواز ہے، اور جس کے اندر کچن کیبنٹ کے 2-4 لوگ ہیں، اور انہوں نے، آپ اندازہ لگا لیں، اس وقت بھی پنجاب گورنمنٹ کی جو پروکیورمنٹ پالیسی ہے وہ بھی ابھی تک مکمل طور پہ واضح نہیں ہے، برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے کسانوں کو۔ اور انہوں نے جو امدادی قیمت مقرر کی 3900 روپیہ، پنجاب کے اور ملک کے کسی ایک حصے کے اندر کوئی ایک پاسکو سینٹر دکھا دیں، کوئی ایک آڑتی دکھا دیں، کسی ایک شاپ کو دکھا دیں کہ جو حکومت نے امدادی قیمت مقرر کی ہے، کوئی ایک حکومت سے کہیں، مریم نواز سے کہیں، شہباز شریف سے کہہ دیں، کوئی ایک جگہ، کوئی ایک سینٹر جہاں پہ 3900 روپے کی امدادی قیمت جو مقرر کی گئی ہے وہاں پہ گندم فروخت ہو رہی ہو۔ کسی جگہ پہ گندم فروخت نہیں ہو رہی، لوگ اپنی فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور 50% آبادی کو آپ نے کس انداز کے اندر برباد کر کے رکھ دیا، اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ اور اس سے بڑا ظلم ایک اور جو انہوں نے کیا، 31 مارچ کو انہوں نے 32 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ مارچ کے اندر سندھ کے اندر گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہوتی ہے، جنوبی پنجاب کے اندر گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور اپریل کے بالکل آغاز کے اندر پنجاب کے اندر جو بیساکھی منائی جاتی ہے، پنجاب کے اندر بھی گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ان مافیاز کا اندازہ لگا لیں کہ 31 مارچ کو کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے 32 لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی، اب وہ آپ کے گودام کے اندر پڑی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے مارچ کے اندر گندم امپورٹ کی، اور جب اپنے کسان کی گندم آئی تو آپ کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، باہر سے آپ 5500 روپے اور 5000 روپے کی گندم خرید رہے ہیں، لیکن اپنے کسان سے گندم خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی المیہ، یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جو اس وقت ہمارے کسان کو درپیش ہے۔ ہم اس وقت حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں فی الفور، اور اس وقت 47 لاکھ ایکڑ کے اوپر اس دفعہ گندم کاشت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ آپ کہہ لیں کہ پنجاب حکومت ہی نہیں، آپ نے دیکھا پرسوں بارشیں ہوئیں، بہت بڑی تعداد کے اندر گندم جو ہے نا وہ متاثر ہوئی۔ بارشوں کا ایک اور سپیل ہے جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ گندم کو اس وقت ضرورت ہے توجہ کی، کسان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے چند مطالبات ہیں، اگر وہ پورے نہ کیے گئے تو امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 30 تاریخ کو ملک کی ہر شاہراہ کے اوپر، ہر چوک کے اوپر، ہر چوراہے کے اوپر اعلان کیا ہے کہ جب تک مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کشمیر ہو، ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ مزدور کسان نکلیں گے اپنے ٹریکٹر کے ساتھ، اپنی ٹرالی کے ساتھ، اپنے مزدور طبقے کے ساتھ، اور ایک بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو مطالبہ ہے کہ دیکھیں سادہ سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ حکومت نے ایک امدادی قیمت مقرر کی، آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت اپنی امدادی قیمت کے اوپر کسانوں سے گندم خرید نہیں پا رہی، یہ بالکل ناکامی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اس معاملے کو نہ کیا تو انشاءاللہ العزیز یہ کسان پہلے مرحلے پہ تو چوک اور چوراہوں کے اوپر، بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے دیں گے، اور اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ کسی جاتی عمرہ اور کسی بلاول ہاؤس کی طرف ہوگا، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ کسان بیچارہ اس وقت اپنی گندم کو سمیٹ رہا ہے، وہ کھیتوں کے اندر موجود ہے، اور یہ جو مافیا ہے، جو ہی گندم کسان سے مافیا کے پاس آتی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے، گنا کسان سے مافیا کے پاس آتا ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے، مکئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کسان سے مافیا کے پاس آتی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے، چینی کا ریٹ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ صرف چند خاندان ہیں، شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، اور چند خاندان ہیں
जिनका शुगर माफिया के ऊपर भी कब्जा है, और उसका नतीजा ये है कि चीनी का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। गंदम का रेट इसलिए कम है कि किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, नून लीग का ये वतीरा है। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है, पूरी तारीख देख लें, पिछले 45-40 सालों के अंदर नून लीग की हुकूमत जब भी आई है, नून लीग ने किसानों का बहुत ही बुरी तरह से इस्तेहसाल किया है। ये आज की बात नहीं कि सिर्फ इस दफ़ा हो रहा है, जब भी नून लीग की हुकूमत आई है किसानों का बहुत बुरी तरह इस्तेहसाल किया गया है। और हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए, अगर हुकूमत ने किसानों के मुतालबात तस्लीम ना किए, और कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब को हम कहते हैं कि कमेटी बनाने से कोई मसला हल नहीं होगा, कि आपने कहा हमने कमेटी बना दी है। सर कमेटी कौन सी है? सादा सी बात है, कहाँ पे इस बात का फैसला हुआ कि मार्च के एंड के ऊपर आप बाहर से गंदम मंगवाएं? किस कमेटी ने फैसला किया? क्यों मंगवाएं? रेट किसने तय किया? वो कौन से ऐसे काले चेहरे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। और इमीडिएटली अपने किसान से तो आप 3900 रुपये नहीं खरीद पा रहे और 5500 रुपये की बाहर से गंदम आम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये अंदाज़ा लगा लें, ये माफियाज हैं, लैंड माफिया है, शुगर माफिया है, गंदम माफिया है, और यह शराफिया और बदमाशिया है कि जिसने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये किसान यहाँ पे भी मौजूद हैं। किसान 30 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर भी एहतजाज करेंगे, और अगर हमारे इन मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो हाफिज़ नईमुर रहमान की हिदायत के मुताबिक अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और किसानों को जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे, पूरी जुर्रत के साथ और पूरी ताकत के साथ। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। असल में हमारे साथ मामला ही होता है कि आने वाला इतना जालिम होता है कि जो जाने वाला है वो मजलूम लगता है। आने वाला इतना जुल्म करता है कसम से। अब ये जो मरियम नवाज़ के कारनामे हैं, आप पिछले माजी को देखें तो आप लोग कहेगा गुज़ार बहुत अच्छा था। इतनी बैड गवर्नेंस है इनकी भी, और वो इनसे बुरे थे। हम ये कह रहे हैं कि केस हिस्ट्री को अगर आप देखें तो नून लीग की हुकूमत जब भी आई है, किसानों का बहुत बुरी तरह इस्तेहसाल किया है इन्होंने। तो आप समझते हैं कि हुकूमत आपके साथ आपने क्या मुतालबात हैं, तो आपने तो किसानों ने तो सड़कों पे भी गंदम रख दी है, लोगों के बाहर ट्रक खड़े कर दिए, लेकिन उनकी सुनवाई हो रही है। देखिए कौमी असम्बली के अंदर कमेटी बन चुकी, पंजाब असम्बली के अंदर बात चल रही है, किसानों ने कल भी एहतजाज का ऐलान किया है, 30 तारीख को हम भी ऐलान कर चुके हैं, बात भी चल रही है, एहतजाज भी चल रहा है, डायलॉग भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं, और हम ये समझते हैं कि किसान अगर खड़ा हो गया तो ये किसान के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, इनको सरेंडर करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इस वक्त जो किसान से गंदम ख़रीद रहा है ना, वो एक ही पार्टी है, वो है फ्लोर मिल मालकान। फ्लोर मिल मालकान के अलावा इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गंदम ख़रीद रही है, तो रेट वही तय कर रहे हैं। इस वक्त 3000 में वो गंदम ख़रीद रहे हैं। जितनी फ्लोर मिल रहे हैं, आप फ़ोन करके आज के रेट पता कर लें। तो गवर्नमेंट ना उनको मजबूर कर रही है कि सरकारी रेट पर ख़रीदें, ना खुद ख़रीद रही है। 22 अप्रैल को गवर्नमेंट ने जो 1.5 लाख लोगों को ऑनलाइन मंजूर किया था कि इनको बारदाना यानी बोरियां देंगे और गंदम 22 से शुरू करेंगे ख़रीद, उन 1.5 लाख लोगों को अभी तक नहीं बुलाया गया, और 22 को गुजरे आज हफ्ता हो गया है और एक बोरी गंदम की नहीं खरीदी। यानी और हर जगह आवाज़ भी उठ रही है, मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को शायद समझ नहीं आ रही, या वो इरादे से चाह रहे हैं कि ये सारी गंदम खेतों से फील्ड से लोग उठा लें, या मिल के पास चली जाए या गोदामों में चली जाए तो फिर हम एक्टिव हों, या हल्की फुल्की सब्सिडी अनाउंस करके किसान को मुतमिन करें। इसका ये हल नहीं है। जितना नुकसान हो रहा है और जितना होने का अंदाज़ा है, ये कम से कम 2 साल किसान अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। आपने असम्बली का अगर पिछला सेशन देखा हो तो हुकूमत और अपोजिशन यानी 10 साल स्पीकर रहा राणा इकबाल, तो उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर की है, और हाज़र जो मौजूदा स्पीकर है मलक अहमद ख़ान, उसने भी इसके हक़ में बात की। इस सब के बावजूद पता नहीं वो कौन सा जिन्न है जो ना राणा इकबाल की बात सुन रहा है, ना मलक अहमद ख़ान की बात सुन रहा है, ना अपोजिशन की सुन रहा है।
दोनों तरफ के लोग एक ही बात कर। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट की पोजीशन भी ये है कि जहाँ पर अपोजिशन के अरकान एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पर हुकूमती अरकान भी एहतजाज में शामिल हैं। कर पार्लियामेंट में भी यही हुआ है कि बाहर मुजाहरे के लिए न सिर्फ ये कि अपोजिशन के अरकान आए बल्कि हुकूमती अरकान भी आ गए। देखिए ये मसला जो है वो आम किसान का मसला है, ये पार्लियामेंट के अरकान के उन वोटरों का मसला है जिनके वोटों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि अगर इस वक्त किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया तो ये 2 साल तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेंगे। और होगा क्या, उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर काश्तकारी कम हो जाती है, गंदम की काश्त कम होगी और जिसका नतीजा ये है कि कई सालों तक पाकिस्तान के अवाम इस माफिया के चक्कर में रहेंगे। इस वक्त पार्लियामेंट के अरकान से, हुकूमत से भी ज़्यादा माफिया प्रवेल कर रहा है और माफिया को लगाम देने का बेहतरीन तरीका ये है कि हुकूमत होश के नाखून ले, वरना फिर किसान भी, मजदूर भी और अवाम भी सड़कों पर होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप भाइयों के इश्तियाक अहमद चीमा, मैं किसानों का सदर हूँ ज़िला सियालकोट से। किसान बोर्ड की ज़िला सियालकोट की मेरी ज़िम्मेदारी है जो जमात इस्लामी का शोबा है। मैं आप भाइयों के तवस्सुत से ये इनको बताना चाहता हूँ कि किसान जो है इस वक्त वो पिस चुका है, वो खजल हो चुका है। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान ज़री मुल्क है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये कभी भी नहीं देखा कि इस हुकूमत ने या साबका हुकूमतों ने किसी भी सतह के ऊपर किसान को रिलीफ दिया हो, उसका बीज सस्ता हुआ हो, उसकी खाद सस्ती हुई हो, या उसकी फसल जब मैदान में आती है, जब मंडी में आती है तो उसको मतलूबा रेट जो है वो मुहैया किया जाए। हम पिछले साल 5000 की गंदम जो है वो सेल करते रहे हैं, हुकूमत 6000 की करती रही है। अब इन्होंने हमसे सख्ती से गंदम जो थी वो काश्त कराई थी और हमें 3000 वाला 2500 वाला यूरिया 5000 में 6000 में मिला था। उसके अंदर गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम रही, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब, ये जो आजकल वज़ीर दाखिला है, शायद यही इनके वज़ीर आला थे, और आज मरियम नवाज साहबा हैं इनकी वज़ीर आला, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। ये गठजोड़ है इनका माफियाज को नवाजने के लिए। इन्होंने पहले खाद के ऊपर नवाजा, 8000 की DAP थी, हमने 16000 की ली और हमने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पेट काट के हमने वो खाद जो थी वो इस्तेमाल की। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही, ये जो 45% तबका है ये आपके मुल्क को चलाता है। अगर आपकी ज़राए तबाह हो गई, ये अपने बच्चों की फ़ीस किधर से देंगे, खाना कैसे खाएंगे? इन्होंने जो भी चीज़ें खरीदनी है वो अपनी फसल के सेल होने के बाद खरीदनी है। इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये कैसे करेंगे? मैं ये इनको कहना चाहता हूँ, ये 32 लाख टन जिसने मंगवाई है, ये वज़ीर आज़म हम किसानों का मुजरम है। अगर इसने उस बंदे को पकड़ा ना, उसको सज़ा ना दी और वो 32 लाख टन की जो मालियत है वो खजाने में लेके आए, उसको वापस करें और किसानों का एक एक दाना जो है वो खरीदे मतलूबा रेट पे। 5000 हमारा मुतालबा है और बारदाना हर किसान की दहलीज पर पहुँचाएं। देखिए, मैंने गुजारिश की, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें 30 तारीख को ऑलरेडी हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाज का, धरनों का ऐलान कर चुके हैं। 30 तारीख तक अगर कोई लाहे अमल नहीं आता तो हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।